औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। और एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए बराबर है सेट 2 4 6 8, बी सेट बराबर किसके है 1 3 5 7 एंड सी सेट किसके बराबर है 2 3 4 7, देन फाइंड द फॉलोइंग सेट्स। अगर आपके पास ए सेट इसके इक्वल है, बी सेट इसके इक्वल है और सी सेट इसके इक्वल है, तो आपको क्या करना है, फाइंड करने हैं फॉलोइंग सेट्स। अब सेट, पहला सेट क्या मिला हुआ है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी तो आप कर आए 7th क्लास में, लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिस के लिए एक बार फिर मैं आपको इसको करवा देता हूँ। तो ए यूनियन बी को करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनियन का फंक्शन क्या है, यूनियन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्या इस्तेमाल होता है, कैसे यूज़ होता है। तो बेटा यूनियन इस्तेमाल करने के लिए यूनियन का मतलब ये है कि दो सेट जो हों और दोनों सेटों के अंदर आपको यूनियन करनी है, तो दोनों सेटों में आपको सेट ए से लिखने हैं तरतीब के साथ कि एक भी सेट के नंबर छूटना नहीं चाहिए और कोई भी नंबर डबल नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास पहला सवाल है ए यूनियन बी, इसे मैं आपको सॉल्व करवाता हूं और आपको समझ में आ जाएगा फिर। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए की वैल्यू देखें आप, ए की वैल्यू आपको मिला हुआ है क्या 2 4 6 8। तो 2 4 6 8, उसके बाद क्या है यूनियन, यूनियन की साइन है तो हम यहां यूनियन की साइन लगा देंगे, ठीक। फिर उसके बाद बी, अब बी की वैल्यू भी हमारे पास है, देखें बी सेट की वैल्यू क्या है 1 3 5 7। तो ये 1 3 5 एंड 7, ठीक हो गया। वैल्यूज पुट करिए, ए की वैल्यू जो दी गई है सवाल में वो रखी, फिर यूनियन की साइन है, यूनियन की साइन लगाई। उसके बाद क्या है बी की वैल्यू क्या है 1 3 5 7, बी की वैल्यू रख दी। अब क्या करना है, यूनियन, इन दोनों सेटों के बीच में ऑपरेशन क्या है यूनियन का, तो यूनियन का ऑपरेशन यूज करना है। तो यूनियन का ऑपरेशन अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि यूनियन का ऑपरेशन ये होता है कि दोनों सेटों में आपको ये देखना है कि तरतीब से नंबर लिखना है, कोई भी नंबर इनमें से नहीं छूटना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। अब आप देखें कि दोनों सेटों में क्या क्या नंबर हैं। पहले सेट में है आपके पास 2, अब 2 से पहले आपको पता है कि 2 से पहले क्या आता है 1 आता है। अब देखो इन दोनों सेटों के अंदर 1 है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर तो 1 नहीं है, इसके अंदर 1 है, तो हम पहले 1 लिखेंगे, क्योंकि तरतीब में क्या आता है काउंटिंग में पहले 1 फिर 2। अब 1 के बाद फिर क्या आता है 2, ये 2 भी आ गया, 2 भी है इसके अंदर, 3 है, देखो 3 इसके अंदर है, 4 है, 4 इस सेट के अंदर है, और 5 इस सेट में है, 6 इस सेट में है, 7 इस सेट में है, और 8 किस सेट में है, इस सेट में। इसे हमने, कोई भी नंबर ऐसा है कि कोई छोड़ा हमने, देखें बेटा कोई भी नंबर नहीं छोड़ा हमने। अच्छा एक बात का और ख्याल रखना, अगर मिसाल के तौर पर यहां 2 है और यहां भी 2 है, तो आप 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखना है, क्योंकि यूनियन का मतलब ही यही होता है कि डबल नहीं लिखते, सिंगल टाइम लिखते हैं। अगर दोनों सेटों के अंदर नंबर सेम आ रहे हैं तो उसको सिंगल टाइम लिखेंगे, एक दफा ही लिखेंगे सिर्फ, और कोई भी नंबर मिस नहीं करना हमें। तो आप देखें कोई भी नंबर हमने मिस किया है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसे हमने मिस नहीं किया, मिस कर दिया। अब देखिए 1 भी सेम है, 2 भी सेम है, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, और ये 5 ये रहा, 5 भी है, 6 ये रहा, 7 और 8। और दूसरी बात का ये ख्याल रखना, जो सेटों के अंदर नंबर से वही लिखने हैं आपको और तरतीब से लिखने हैं, ये यूनियन का ऑपरेशन है। इसी तरीके से ये तो यूनियन का सवाल हो गया। अगर हम यूनियन के साथ कोई दूसरा सवाल देखते हैं, ये तो इसका आंसर आया। अब अगर हम देखते हैं दूसरा सवाल, ये सेट तो है, लेकिन दूसरे सवाल में अब करना क्या है, दूसरे सवाल में देखो बुक के अंदर आपका सवाल मैं देखता हूं, बी यूनियन सी, बी यूनियन ए है दूसरा सवाल। अब पहले बी की वैल्यू रखोगे फिर ए की वैल्यू रखोगे, वैसे यूनियन निकल जाएगा। इंटरसेक्शन का मैं आपको सवाल करवाता हूं दूसरा।
इसी तरीके से बी पार्ट का पहला सवाल है और पहले सवाल में क्या है, इंटरसेक्शन लेना है। इसका इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। आपको यूनियन का समझ में आ गया है, अब इंटरसेक्शन का करते हैं। इंटरसेक्शन का करने के लिए क्या करेंगे, वही सेम रखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ए की वैल्यू क्या है, वही सेम रखेंगे 2 4 6 8 इंटरसेक्शन और 1 3 5 7। ये क्या आ गया आपके पास, इंटरसेक्शन। अब यूनियन का तो आपको समझ में आ गया था कि यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं, कोई भी नंबर डबल नहीं लिखते, सिंगल टाइम लिखते हैं, और कोई भी नंबर छोड़ना नहीं है दोनों सेटों के अंदर। अब इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन में सिर्फ एक चीज को का ख्याल रखना है, सिर्फ एक चीज का क्या ख्याल रखना है कि दोनों सेटों के अंदर ये चेक करना है कि कोई डबल आ रहा है। अगर 2 है तो यहाँ 2 आ रहा है, अगर 4 है तो यहाँ 4 आ रहा है। जो डबल दोनों सेटों में जो कॉमन मिल रहे हैं वो निकाल कर हमको सेट बनाना उसका। अब देखो इस सेट के अंदर आपको नजर आएगा कौन सा नंबर डबल है, 2 इसके अंदर है तो यहाँ है, नहीं है, 4 इसके अंदर है, इधर है, नहीं है, 6 इधर है, नहीं है, 8 इधर है, नहीं है। इसी तरीके से अगर 1 इधर है, 1 इधर है, इधर है, नहीं है, 3 इधर है, नहीं है, 5 इधर है, नहीं है, 7 इधर है, नहीं, तो कोई भी नंबर डबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी का जवाब क्या आएगा, खाली सेट, खाली सेट आ जाएगा। या तो खाली सेट को आप ऐसे बना दो, या फिर क्या करो, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यूनियन का एक सवाल मैंने करवाया, आपको इंटरसेक्शन का करवाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास दूसरे तरीके से सवाल होंगे और वो दूसरे तरीके से सवाल हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।